आज का उसका सामना करने के लिए मैं पूरी तरह से तैयार होकर ऑफिस गया था। वह भी लगता था आज कुछ ज़्यादा ही मुस्तैद होकर आया था। हर रोज़ तो वह 10 बजे के बाद ही ऑफिस आता था, लेकिन आज जल्दी आ गया था। मुझे पक्का पता था कि आज वह मुझसे पहले ही पहुंच जाएगा। आज पार्किंग में उसकी गाड़ी पहले से ही खड़ी थी। मेरे मन में गुस्से की एक बड़ी सी लहर उठी। यह आदमी बहुत कमीना है। इससे बचना लगभग नामुमकिन है। मैंने मन ही मन अपनी प्रतिज्ञा दोहराई, आज मैं इसकी बातों में नहीं आने वाला। मैंने मन ही मन अपना प्रण भी दोहराया कि मैं पिछले कई दिनों से उससे दूर रहने की योजना बना रहा था। अब उसकी शुरुआत में कर चुका हूँ। कल पूरे दिन उससे दूर रहने में मैं कामयाब रहा था। उसने कितने फ़ोन किए, बुलावे भेजे, बड़े साहब का नाम लेकर मुझे अपने कैबिन में बुलाने की कोशिश की, मगर मैं ऑफिस से बाहर रहा। वह कहता रहा, कहाँ है भाई, जल्दी आ जा, लंच में बाजार की सैर करेंगे, आज अच्छी रौनक है। मैं अपने इरादे पर अटल रहा, उसे गच्चा देता रहा। फिर 4 बजे के बाद उसने मुझे फ़ोन किया। कहाँ है तू? आजा, आज जिम खाने में बियर पिलाऊंगा। मैंने बहाने बनाए कि अपने काम में बहुत फंसा हुआ हूँ। हद होती है किसी का पीछा करने की। क्या किसी आदमी की अपनी कोई निष्ठा नहीं हो सकती भला? कोई जब चाहे मुझे अपने पीछे लगा ले। क्या मेरा कोई अपना पर्सनल एजेंडा नहीं हो सकता आज का? क्या मेरा मन नहीं करता कि मैं आज का दिन अपनी मर्जी से गुजारूं? सदर बाजार की तरह टहलूं या मॉल रोड पर लाइब्रेरी में जाऊं या अपनी सीट पर ही सुस्ता हूं? चाय पीऊं या कॉफी? किसी और का इतना रोब क्यों सहूं? उसका इतना हक क्यों है मेरे दिनचर्या पर? ऑफिस आते ही मुझे निर्देश देने लगता है, आज ये करेंगे वो करेंगे। इतनी आज्ञाकारी तो आदमी की बीवी नहीं होती आजकल। मैं क्यों उस आदमी का इतना पीछे बन गया हूँ? आज उससे सीधी मुठभेड़ का दूसरा दिन था। आज मेरी असली परीक्षा थी। कल तो ऑफिस से मैं बाहर था, मेरा बहाना काम कर गया था। आज उससे पीछा छुड़ाऊं कैसे, यही मेरी उपलब्धि रहेगी। आज अभी मैं अपनी सीट पर आकर बैठा ही था। चपरासी ने मेरे सारे अनुभागों की हाजिरी या रजिस्टर मेरे सामने लाकर रखे। उन पर अपने दस्तखत करके मैंने पहली फाइल खोली ही थी कि इंटरकॉम पर उसकी कॉल आ गई। मेरे अंदर का डरा हुआ रूप मेरे गुस्से में आ गया। मैंने तय किया कि मैं आज उसका फोन नहीं उठाता। गुस्से के मारे मैंने घंटी बजाई और अपने माता 2 लोगों को बुलाया। फाइल पर चर्चा करे लिखकर उसने नीचे पटक दिया। पिछली रात से ही मैं बुलबुला रहा था कि इस आदमी ने मेरे दिन रात का चैन छीना हुआ है। उससे पीछा कैसे छुड़ाऊं? क्यों इतना डरता हूं मैं उससे? उससे लेकर किसी बात का लिहाज है? वह मेरा जीजा लगता है क्या? एक दोस्ती ही तो है। मेरे व्यक्तित्व पर इतना नियंत्रण क्यों है उसका? क्या कमी है मुझ में? मुझसे कितना अलग स्वभाव है उसका। वह हर किसी के मुंह पर कड़वी बात कह देता है। वह हर किसी से लड़ पड़ता है। मैं चुप क्यों रहता हूँ? मैं इतना नरम स्वभाव का क्यों हूँ? उसे देखकर मुझे अपने अंदर की कमजोरी का एहसास कुछ ज्यादा होता है। उसने एक लिस्ट बना रखी है ऑफिस के कुछ मुझ जैसे दब्बू लोगों की। वह दिन में कई बार मेरी इन लोगों में से किसी न किसी के साथ तुलना कर मेरे अंदर के स्वाभिमान को चोट पहुंचाता रहता है। यही कारण है कि इस आदमी की सोहबत मैं खुद को हमेशा असहज और दुखी महसूस करता हूँ। मेरे साथ बहुत समय से यह सब चल रहा है। मैं ही इस सब के लिए जिम्मेदार हूँ। मेरा दोष है हर समय अच्छा बने रहना, हर वक्त कूल और शांत अपने अंदर से चाहे इस बात को लेकर मैं कितना भी दुखी या व्यथित होता हो रहूं, मगर लोगों के सामने मैं उग्र नहीं हो पाता। ऐसा नहीं कि मुझ में प्रतिभा, हुनर या आत्मविश्वास की कमी है। मैं अपने आप में ठीक हूँ, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अहिंसा का पालन मैं बाई डिफॉल्ट करता हूँ। मेरा खून कभी कभी खोलता है। मेरा आधे से ज्यादा समय इस आदमी की बेढंगी और बेकार में थोपी गई बातों से निपटने में ही निकल जाता है। घर में भी पत्नी या बच्चों के सामने नरम और मधुर स्वभाव बनाए रखना मेरी बरकस कोशिश होती है। अंदर से चाहे लाख गुस्सा आ रहा हो, मगर उसे जाहिर न होने देना मेरा कुदरती गुण कह लो या अवगुण। बहुत कम है ऐसे मौके आए हैं कि मेरा गुस्सा
जगजाहिर हो सका है। एक आध बार गुस्सा किया भी, मगर 2-4 पल के लिए ही, बाकी किसी से कोई समस्या नहीं हुई। यह आदमी ऑफिस में हर पल मेरा साथ चाहता है, मुझे लेकर ज़्यादा ही पॉजिटिव हो गया है ये। मैं घर से छुट्टी का आवेदन भेज दूँ तो फ़ोन करके मुझे कोसेगा कि उसे क्यों नहीं बताया उसने कि आज वह छुट्टी लेकर रहा है, कहेगा। पहले बताता तो मैं भी छुट्टी ले लेता। अरे मेरे बिना तू मर तो नहीं जाएगा। वो बहुत बार होता है कि जब वह छुट्टी लेकर घर पर होता है सप्ताह के लिए, मैं तो उसे फ़ोन करके नहीं बुलाता कि आजा, मैं मरा जा रहा हूँ, तेरे बिना दिल नहीं लग रहा है मेरा। पत्नी भी तंज करती, मुझे वह आदमी पसंद नहीं करता, मुझसे शादी करने से पहले तुमने उससे पूछा क्यों नहीं था। ये सच है कि उस आदमी को अपने आप के सिवा कोई पसंद नहीं। मैं भी इसीलिए उसके साथ हूँ, क्योंकि मैं खुल्लम खुल्ला उसका मुंह नहीं नोचता कि बंद करे ये बकबक। तू कोई अनोखा नहीं है कि मेरे हर समय प्रशंसा किए जा। बहुत से मित्र आए गए, हर किसी पर उसने तंज कसे, उन पर अपने होते उसूलों को थोपने की बेकार कोशिश की। वे सब तो कुछ ही समय उससे जान छुड़ा कर अलग हो गए, मगर मैं उसके चंगुल में फंसा रहा। अक्सर मुझे कभी फील नहीं हुआ कि यह आदमी मेरे विचारों को इस तरह काबू क्यों करना चाहता है। कभी कभी जब वह मुझे दप्पू या डरपोक कहकर बेइज्जत करता है, तो न जाने क्यों मेरे मन में उसके प्रति बदले की भावना उमड़ने लगती है। मुझ पर वो इतनी अधिकार भावना क्यों जमाता है। मैं सोचता हूँ कि हमारी बहुत लंबी और गहरी दोस्ती है, मगर 10-15 दिनों में एक बार मेरे दिल को उसकी कोई बात चुभ जाती है। वो अपने कोरे आदर्श से मुझ पर लादता रहता है, क्यों मैं पलटवार नहीं करता। मेरी हर बात को वह टोकता है, मैं उसे मुंहतोड़ जवाब क्यों नहीं देता कि तुम दोगले हो, झूठे हो, मक्कार हो। मैंने आज अपने कैबिन को कमेटी रूम की शक्ल दे दी थी, बहुत सारे केस खोल लिए। मैं दिखाना चाहता था कि मैं हर समय उसके लिए उपलब्ध नहीं हूँ। मैं अपनी दिनचर्या अपने हिसाब से तय करूँगा। उसका मेरे मोबाइल पर कॉल आया, वो पुकार रहा था, कब आएगा, अबे चाय ठंडी हो रही है। मैंने जी कड़ा कर कहा, मैंने कब कहा था कि मेरे लिए चाय मंगवाओ, मैं मीटिंग में व्यस्त हूँ। 5 मिनट में ही वो मेरे कैबिन में था, चेहरा तमतमाया हुआ, कान से मोबाइल लगाए हुए मुझे टोक कर बोला, कब तक है ये सब। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, वह झुंझला कर लौट गया। लंच के आसपास वह फिर मेरे पास ही आ गया। हालांकि मुझे कोई काम नहीं था, फिर भी मैंने साथ के ऑफिस में जाने का प्रोग्राम रख लिया। अपने एक साथी के साथ मैं तुरंत फुरत वहां से निकल लिया। उस शाम बीवी के साथ चाय पीते हुए मुझे संतोष हुआ कि मैं एक आज़ाद व्यक्तित्व हूँ। उससे शाम बीवी के साथ चाय पीते हुए मुझे संतोष हुआ कि मैं एक आज़ाद व्यक्तित्व हूँ। रोजाना उस आदमी का मुझे आकारण कोसना मुझे कचोटता रहता था। आज मुझे एक अजीब सी मुक्ति का एहसास हुआ। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये छोटी सी कहानी पसंद आई होगी। दोस्तों अगर ये कहानी आपको पसंद आए तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। ये कहानी सिर्फ आपके मनोरंजन के लिए बनाई गई है। धन्यवाद।